सुनील सरफराज मान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं। सुनील भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर ये गाड़ियां अगले साल लॉन्च होंगी तो इसका मॉडल मेक वेरिएंट तो हमें पता चल जाएगा, आपका मशहूर ज़माना जो जुमला है। मुझे ये अभी समझना है कि ये कितनी सस्ती होंगी उससे जो अभी हम ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहे हैं गाड़ियाँ, और ये बेहतर होने जा रहा है या हम इस सिलसिले में मज़ीद उसी तरह हाईली प्राइस्ड गाड़ी खरीदेंगे और उसमें क्वालिटी का फ़र्क होगा, जो हम जापान से ला रहे हैं उससे हल्की क्वालिटी की गाड़ी होगी। जी बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। अच्छा, दो सवाल है। एक तो पहला ये है कि ये होने जा रहा है कि नहीं। कंपनी की एक्सपेक्टेशन तो है, बट इट एक्चुअली डिपेंड कि आपके मुल्क के हालात क्या होते हैं, स्टेट बैंक उस टाइम क्या पॉलिसी लेके आता है। बिकॉज जैसे आपको पता होगा पिछले साल मई से लेके अब तक जो गाड़ियों की सीके टिकट होती है उसकी एलसी नहीं खुल रही। सो यस, इफ आई से आई वांट टू बिल्ड अ रॉकेट टुमारो, बट इफ यू डोंट अलाउ मी टू इंपोर्ट, तो मैं कैसे बनाऊंगा। तो अभी तक तो ये बड़े इफ्स एंड बट्स हैं कि इन्होंने तो इजहार कर दिया है। आगे हमारे जो स्टेट बैंक के रेगुलेशन है वो क्या कहेंगी, उनके सीकेडी यूनिट्स आने से पहले पहले सीबीयू आएंगे, फिर सीकेडी आएंगे, तो देयर आर लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स। हैविंग सेड दैट, जो गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दी हुई है एचईवी के लिए वो काफी ज्यादा है, जैसे आप रिपोर्ट में भी दिखा रहे थे। बट अगेन वो सस्ती होना जरूरी नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली वो भी फॉरन अब जब आएगी शुरू में गाड़ी तकरीबन 100% इंपोर्टेड ही होगी, ऐसा ऐसा लोकलाइजेशन शुरू होगी, तो उसका जो एक्सपोजर है डॉलर के साथ वो बड़ा ज्यादा है। और नेक्स्ट ईयर तक डॉलर किस प्राइस का होगा, यू नेवर नो। अच्छा, इसमें फ़र्क क्या होगा? मतलब अगर हम ओवरऑल सारी की सारी गाड़ी जो है वो इंपोर्टेड होगी, उसकी बैटरी हम डेफिनेटली इंपोर्ट कर होंगे, बाकी कुछ चीज़ें हमें पार्ट्स इंपोर्ट करना पड़ेंगे, लेकिन असेंबल हम यहाँ पे कर होंगे, उसकी क्वालिटी का फ़र्क नहीं आता, क्योंकि हम जो यहाँ पर लोकली असेंबल गाड़ियाँ हैं उनका अगर हम मवाजना करें जापान से आने वाली इंपोर्टेड गाड़ियों से, तो खुद आप तो खैर इसके एक्सपर्ट हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं होता सुनील साहब? नहीं, इतना फर्क नहीं होगा। देखें, इट्स ऑल अबाउट वैल्यू टू मनी। आप जितने पैसे दे रहेंगे उस लिहाज से ऑप्शन लेंगी। एंड अभी भी जो उनके सीबी यूनिट भी आए थे उसमें अगर पाकिस्तान में वो बनाना शुरू कर देंगे, आई डोंट थिंक क्वालिटी रिड्यूस होगी। बट द ओनली थिंग दैट वी एवरीबडी मतलब आप भी और मैं भी एक्सपेक्ट ये करते हैं कि जब वो आएगी तो शायद प्राइस सस्ती होगी, वो नहीं होगी। बिकॉज इलेक्ट्रिक गाड़ी हो या एचईवी हो, ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है और पूरी दुनिया में जो है ना, पेट्रोल के बाद आप हाइब्रिड पे गए, हाइब्रिड के बाद एचईवी के बाद इलेक्ट्रिक। सो ये सारी चीजें जो है विद टाइम इनकी जो प्राइसेस है वो भी बढ़ी, बिकॉज टेक्नोलॉजी नहीं है। तो आई डोंट थिंक कि उसमें कोई इतना कंज्यूमर को बहुत सस्ता बेनिफिट। अच्छा, और इसका कंज्यूमर भी बड़ा लिमिटेड है, इसका कंज्यूमर भी बड़ा लिमिटेड है। जी, इट्स अ चिकन एंड एग प्रॉब्लम। जिस तरह अब अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए आपको नेटवर्क बिल्ड करना है। आप गाड़ियां लेके आ जाए, चार्जिंग स्टेशन ना हो तब भी काम नहीं चलेगा, चार्जिंग स्टेशन हो और गाड़ियां ना हो तब भी काम नहीं चलेगा। सो अभी तो अगर आप देखें पाकिस्तान में 700-800 मैक्सिमम इलेक्ट्रिक गाड़ी आई है, और वो सारे वो हैं जिनको मतलब गो ग्रीन के नारे से कोई प्यार नहीं था, वो इसलिए लेके आए कि अगर वो गैसोलीन में सेम गाड़ी मंगाते तो 4 गुना कॉस्ट करनी थी। सिमिलरली वो 800 गाड़ियों के लिए जो नेटवर्क है उसको बनाने की कोई सेंस नहीं बनती। सो इफ हैव टू गो फॉर प्योर इलेक्ट्रिक पॉलिसी, देन आपको 2 व्हीलर 3 व्हीलर के लिए इलेक्ट्रिक पॉलिसी लानी पड़ेगी। सही कह रहे हैं सुनील साहब, प्रॉपर सिस्टम की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम ऑटो इंडस्ट्री का फ्यूचर उसकी बात करें तो आप क्या देखते हैं, फ्यूचर क्या है ऑटो इंडस्ट्री का पाकिस्तान की? अनफॉर्चुनेटली कोई ज्यादा ब्राइट नहीं है। अगर मैं आपको बताऊंगा, मतलब सियासी नारा लगाना तो मैं कह दूं बहुत अच्छा है, लेकिन जो अभी रियलिटी अगर हम पिछले 1-1.5 साल से देखें तो अभी जो हालात हैं वो बड़े मुझे देखते हैं ना परेशान को नजर आ रहे हैं। और ये जो न्यूज भी आज आप पढ़ रहे थे इस कंपनी के बारे में, इट्स अ न्यूज ओनली, नॉट एग्जैक्टली दैट वुड गोना बी हैपनिंग इन नियर सून, मुझे नहीं नजर आता। अच्छा, इसमें मुझे लेट्स कंपेयर इट ना, अगर हम इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से, ऑटो इंडस्ट्री से इसको कंपेयर करें तो हमारे क्या फ्लॉज हैं, हम कहाँ कहाँ रह रहे हैं, उनकी जो बनाई हुई लोकली असेंबल्ड गाड़ियाँ हैं, मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियाँ हैं, वो उनके मिनिस्टर्स भी चलाना पसंद करते हैं, अंबानी फैमिली भी चाहती है कि वो उसमें घूमें, लेकिन हमारे यहाँ जो है ये हमारा इम्पोर्ट का जो खपत है, इससे हमें कैसे छुटकारा मिलेगा? हम यहाँ क्या करें, ऐसी क्या क्वालिटी मेक श्योर करें कि हम BMW और मर्सिडीज़ की तरफ देखना छोड़ दें? दरील सवाल थोड़ा 90s में ले जाएगा हमें। 90s में जब हम इंडियन कोई चीज देखते थे ना, तो हमें वहाँ पे 2 गाड़ियां नजर आती हैं और हमारे पास बड़े ब्रांड थे। फिर उसके बाद हमारे पास जो पॉलिसीज थी ना वो सीसो थी। उन्होंने कहा कि जी हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी करनी है, जो बनेगी इंडिया में बनेगा। हमने किया कि जी आज जो है वो BMW आनी है तो 3 साल की पॉलिसी कर दो। मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने 10 साल वाली खोल दी, फिर कोई 3 साल वाली खोल देता है पॉलिसी। आपके और दूसरे चैनलों पे भी आप जिस दिन गाड़ी की प्राइस बढ़ेगी ना, आप लिख लें, जो आएंगे डीलर वो कहेंगे जी इंपोर्टेड गाड़ी खोल दें, दैट इज द ओनली सोल्यूशन। सो एक सीसो है पॉलिसीज का। जब ऐसे तक सीसो रहेगा तो आपको कभी भी लोकलाइजेशन नहीं मिल सकेगी। पिछले 2 साल से जो ऑटो इंडस्ट्री के साथ हो रहा है, मैं उनका कोई रेप नहीं हूँ, मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, लेकिन आई कैन क्लियरली वाउच के वो अगले 3 साल आपसे आके गवर्नमेंट से ये रोते रहेंगे कि जी 2 साल आपने हमें मंगाने नहीं दी, गाड़ी के पार्ट्स नहीं मंगाने दिए, सीकेडी नहीं मंगाने दी, तो हमारी पॉलिसी को एडजस्ट करें। सो इट्स लाइक अ इन्फेंट व्हिच विल नेवर ग्रो अप।
तो ये आपका और मेरा ख्वाब ही रह जाएगा कि शायद आपको लोकलाइजेशन मिल जाए, बिकॉज हमारे यहाँ पॉलिसी सीसो की तरह चेंज होती है हर रोज। चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सुनील साहब, थैंक यू वेरी मच। और ये है जी सूरत हाल, एक अच्छी खबर थी तो हमने सोचा कि तक पहुंचाया जाए और फिर इस पर बात करने के लिए डेफिनेटली जो एक्सपर्ट है जिसकी कमांड है, ख्वाहिश पे दम निकले सुनील साहब की गुफ्तगू ने तो यही लेकिन शेर कोई याद नहीं, करा अच्छे दिन आएंगे। लेट्स होप कि इंशाल्लाह अल्लाह करे किसी दिन ऐसा भी आए कि हमारी अपनी इंडस्ट्री हो फ्लरिश कर रही हो और हम अपनी ही बनाई हुई गाड़ियों में चल फिर रहे हो।